नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज मैं अपने जो हमने उत्तराखंड में 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई है उसके पार्ट 4 को लेकर आया हूँ। इससे पहले 3 पार्ट मैं करा चुका हूँ और उन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अगर हम बात करें तो हमने लगभग आपके 90 क्वेश्चनों को हल कर लिया था। यहाँ तक हम हो चुके थे। इससे आगे आज हम बात करेंगे 90 से लेकर 110 प्रश्नों के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में क्वेश्चन में थोड़ा गलती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 83 था कि राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की गई। तो उसका आंसर वहाँ पर 2003 लिखा था, लेकिन उसको आप चेंज कर लें। उसका आंसर आपको 2011 और 12 करना है। तो इतना चेंज करना है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जाकर देख लिया करें। वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है तो मैं उसका आंसर वहाँ पर पिन कर देता हूँ। इतनी बात है। और वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत से हमारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में नहीं पता होता है, तो 2 मिनट में आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस होगा। अगर आपका अभी तक ये सब्सक्राइब रेड कलर में लिखा हुआ है तो समझिएगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कैसे करना है, आपको इस रेड कलर के लिखे हुए सब्सक्राइब पर एक बार क्लिक करना है और जो अगला इंटरफेस आपको मिलेगा इस प्रकार से कुछ दिखने लगेगा। जो वो रेड कलर था वो आपको ब्लैक कलर के रूप में दिखने लगेगा। अगर ऐसा आपके पास में हो गया है या ऐसा है तो समझिएगा हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखा है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूं कि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं तो कुछ बच्चों के पास जानकारी नहीं जाती है, उसका नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, साइड में आपको बेल आइकन दिख रही है, इस पर आपको एक बार हल्के से क्लिक कर देना है और आपके सामने 3 इंटरफेस खुल कर आएंगे। तो आपको सबसे ऊपर वाले इंटरफेस पर क्लिक कर देना है और जितने भी हम वीडियो अपने इस चैनल के माध्यम से अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेगी। तो इतनी प्रक्रिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ आरओ प्रवक्ता और मिशन आपके जो 746 से 751 वैकेंसी हुई है, साथ ही साथ आबकारी परिवर्तन या कह दें कि उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं की तैयारियां इस चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। साथ ही साथ में हमने उत्तराखंड का इतिहास चला रखा है जो बहुत डीप है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उत्तराखंड का इतिहास लगभग 19 वीडियो में ला चुका हूं, उन्हें आप देख सकते हैं। और हमने इससे पहले लगभग 50 से 52 टेस्ट सीरीज उत्तराखंड के टॉपिक की चला रखी है, उसे भी आप देख सकते हैं। और ये सीरीज तो हमने स्टार्ट की है। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर हमारा 91 है। किस अंग्रेजी यात्री द्वारा गढ़वाल शासक सोने के बर्तन में खाते थे। यानी कि किस अंग्रेजी शासक ने ऐसा कहा कि भाई गढ़वाल के जो राजा हैं, पवार वंशी राजा, वह सोने के बर्तनों में खाते थे। तो एक यात्री हुए फिंच महोदय, इनका ये कथन था। क्वेश्चन नंबर 92 है। टेम्पल टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो टेम्पल टाइगर पुस्तक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके लेखक हैं आपके जिम कॉर्बेट जी। जिम कॉर्बेट जी की अगर मैं साथियों बात कर लूँ तो जिम कॉर्बेट की अन्य भी बहुत सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जैसे कि आपकी जंगल लॉर इन्हीं की है, ट्री ट्राप्स इन्हीं की है, माई इंडिया, मैन ईटर कुमाऊँ भी इन्हीं की है। जिम कॉर्बेट जी की बात करूँ तो मैं 25 जुलाई 1875 को इनका जन्म चमोली में हुआ था और इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1955 को केनिया में हुई थी। गोरा ब्राह्मण के नाम से भी इनको जाना जाता है और रामनगर के ढिकोली में इनका संग्रहालय भी स्थित है जिम कॉर्बेट जी का। और इन्हीं के नाम पर हमारे राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क का नाम भी इन्हीं के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 93 है। मोहन गाथा जा किसकी रचना है। तो मोहन गाथा जा जो रचना है वह आपके विद्यासागर नौटियाल जी की आत्मकथा का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा का नाम क्या है, मोहन गाथा जा। साथ ही साथ इन्होंने अन्य किताबें भी लिखी है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गंगा के बागी बेटे किसकी रचना है, विद्यासागर नौटियाल जी की है। और गाय का कटिया भी इन्हीं की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 94 है। अंग्रेजों ने किसे राजनीतिक जानवर कहा था। तो अंग्रेजों ने बद्रीदत्त पांडे जी को राजनीतिक जानवर कहकर पुकारा था।
बुद्धिधर पांडे की अगर हम बात करें तो 1871 में जो अल्मोड़ा अखबार निकला था उसके संपादक भी रहे थे, लेकिन 1871 में बुद्धि वल्लभ पंत जी ने निकाला था और ये 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने थे। उसके बाद में जब 1918 में अल्मोड़ा अखबार को बंद किया गया था तो उसके स्थान पर इन्होंने शक्ति समाचार पत्र को निकाला था। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको इसकी जानकारी होगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, वर्ष 1937 में इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आई हुई किताब है। और अगर हम गढ़वाल का इतिहास की बात कर लें तो हरिकृष्ण रतूड़ी की है, और हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल की बात कर लें तो आपकी अजय रावत जी की पुस्तक आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 में है, वृद्ध चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों की सीख देने के लिए गाए जाने वाला गीत कौन सा होता है? तो ये आपका चुरा गीत है। जो वृद्ध चरवाहे हैं वे कुछ सीख देते हैं युवा चरवाहों को कि किस प्रकार से कैसे कार्य करने होते हैं, तो उस गीत को चुरा गीत कहा जाता है। अगर मैं वृद्ध पुरुष की बात कर लूँ तो भारत के वृद्ध पुरुष आपके दादा भाई नौरोजी जी को कहा गया है। और अगर मैं युवा दिवस की बात कर लूँ तो साथियों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी तथा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। मैं फिर से कहूँगा, उत्तराखंड में 30 नंबर आने वाले हैं जीएस के, आपके जो बीडीओ हो या अन्य कोई सी भी परीक्षा हो UPSC की, तो इसलिए जीके को भी कमांड बनाई, ये नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड को ही पढ़ना है, साथ ही साथ जीके को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 96 है, इंद्र सिंहासन नामक स्थल कहाँ है? तो इंद्र सिंहासन नामक स्थल आपके चमोली के बद्रीनाथ में स्थित है, तो बद्रीनाथ इसका आंसर होगा। अगर मैं बात करूं कि एक उत्सव मनाया जाता है कंडोली उत्सव, वो भी आपका बद्रीनाथ में मनाया जाता है। और भतोज उत्सव की मैं बात कर लूँ, भतोज उत्सव तो केदारनाथ में मनाया जाता है। अगर मैं इंद्र के बारे में बात करूँ तो ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण देवता जो थे इंद्र थे, और ऋग्वेद में लगभग 250 सूक्त मिले हैं इंद्र से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 97 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? तो अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो साथियों, पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा सीट सबसे बड़ी सीट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कुल आपकी 5 सीट आ जाती हैं उत्तराखंड में लोकसभा की, 3 आपकी राज्यसभा की, और 70+1 आपकी विधानसभा की सीटें आती हैं उत्तराखंड राज्य में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 98 है, पौड़ी गढ़वाल की किस या कौन सी घाटी में जिप्सम उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? पौड़ी गढ़वाल की कौन सी घाटी जिप्सम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो एक घाटी का नाम है खरारी घाटी। खरारी घाटी आपके पौड़ी गढ़वाल में आती है, और ये प्रसिद्ध है आपके जिप्सम के लिए। तो इसे समझना कहते हैं, हमें जिप्सम को थोड़ा सा चिप्स समझ लेंगे, और चिप्स आपके क्या होते हैं? करारे होते हैं। तो जिप्सम घाटी किस लिए, जिप्सम की उत्पादक के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है? खरारी घाटी। और खरारी घाटी कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। क्वेश्चन नंबर 99 है, मांझी वन फूलों की घाटी मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो ये आपके उत्तरकाशी में है। और जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। और ओनली फूलों की घाटी आ जाए तो आपके चमोली में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन को साथ में लिखे चले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बहुत बार कन्फ्यूजन होता है और बच्चे काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक किसे कहा गया है? तो आपका ग्रंथों में, जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हुए हैं, उन ग्रंथों में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि एवं समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। अगर मैं बात करूं कि एक इसी प्रकार से मैंने सुदर्शन साहा जी का नाम भी बताया होगा, चित्रकारी को शिरोमणि इस प्रकार से एक नाम है, तो वो आपके सुदर्शन साहा जी के लिए कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 101 है, भगवान कार्तिकेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके जागेश्वर में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। अगर हम बात कर ले भगवान कार्तिकेय से, तो ये आपके पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं। अगर मैं और क्वेश्चन की बात करूँ तो इनका अस्त्र क्या है? तो धनुष और भाला आपके कार्तिकेय भगवान के अस्त्र हैं। और इनकी सवारी जो कि इम्पोर्टेंट है, मोर को माना गया है। मोर की मैं बात करूँ तो वर्ष 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। और हम और बात करें तो आपके शायद ITBP की स्थापना भी 1963 में आ जाती है। और अगर मैं 63 की बात कर लूँ ओनली, तो अनुच्छेद 63 में आपके उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, गजा तहसील किस जिले में स्थित है? तो गजा तहसील आपके टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। तो आपका आंसर होगा
टिहरी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 103 है, उत्तराखंड के कुल कितने जिले आंतरिक हैं? तो उत्तराखंड के कुल 4 आंतरिक जिले हैं। आंतरिक जिले जो ना ही किसी देश की सीमा को छूते हों, ना ही किसी अन्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। तो 4 जिले हैं। कौन कौन से आपको ट्रिक के माध्यम से याद करना है? ट्रिक आपको याद रखनी है बाटर, बाटर याद रखना है। वा से बागेश्वर, एस से अल्मोड़ा, टे से टिहरी गढ़वाल और र से रुद्रप्रयाग। ये 4 ऐसे जिले हैं उत्तराखंड के जो आंतरिक हैं, जो किसी अन्य देश या प्रदेश से आपका टच नहीं होते हैं। वा से बागेश्वर, अ से अल्मोड़ा, ट से टिहरी, र से रुद्रप्रयाग। कुछ क्वेश्चन नंबर 104 है, राज्य में पर्वतारोहण शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो राज्य में पर्वतारोहण शुरू करने का श्रेय आपके टीजी लॉन्ग स्टाफ को जाता है, जिन्होंने 1905 में प्रदेश में पर्वतारोहण को शुरू किया था। अगर मैं इनकी बात करूं तो उत्तराखंड के मूल निवासी इंग्लैंड के ये रहने वाले थे और 15 जनवरी 1875 को इनका जन्म हुआ था और 26 जनवरी 1964 को टीजी लॉन्ग स्टाफ की मृत्यु हो गई थी आपके इंग्लैंड में। अगर मैं और बात करूं तो ये मूल पेशे से डॉक्टर रहे थे, यानी कि इनका मूल पेशा डॉक्टर था। डॉक्टर के साथ साथ ये पर्वतारोही भी थे और सर्वप्रथम इन्होंने चमोली स्थित त्रिशूल पर्वत, आपने सुना होगा त्रिशूल पर्वत का नाम, त्रिशूल पर्वत पर पहली बार इन्होंने आरोहण किया था। त्रिशूल पर्वत आपका चमोली में है और 71 इसकी ऊंचाई है। चमोली में अन्य और बहुत सारे आपके जैसे नंदा देवी, पूर्वी पश्चिम, माड़ा, बद्रीनाथ और आपका बहुत सारे इसी प्रकार से हैं। हाथी पर्वत भी आपका चमोली में आ जाता है और बहुत इसी प्रकार से आपके काफ़ी सारे पर्वत हैं जो आपके चमोली में स्थित है। आपका गौरी पर्वत भी आपका चमोली में आ जाता है, जैलंग भी आपका चमोली में आ जाता है और बहुत सारे हैं ऐसे इसी प्रकार से जो चमोली में आते हैं। सर्वाधिक अगर मैं बात करूं ऊंचे ऊंचे पर्वत उत्तराखंड राज्य के चमोली में ही स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, कंचनजंगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पर्वतारोही हुकुम सिंह रावत जी कंचनजंगा पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, वसुंधरा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो आपके वसुंधरा जलप्रपात की ऊंचाई 112 मीटर है और ये कहाँ पे स्थित है? चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे ये स्थित है। अगर मैं 112 से बात कर लूँ तो साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक का उल्लेख है और 110 में आपका धन विधेयक आ जाएगा। और अगर मैं और बात कर लूँ तो वर्तमान में आपका 5वां वित्त आयोग चल रहा है उत्तराखंड में और इसके अध्यक्ष आपके आ जाएंगे इंदु कुमार पांडे जी। अगर मैं प्रदेश की या देश की बात कर लूँ तो वर्तमान में आपका NK सिंह जी हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भारत में, और उत्तराखंड में आपके चलेंगे तो इंदु कुमार पांडे जी। क्वेश्चन नंबर 107 है, गोचर का औद्योगिक एवं विकास मेला किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था आपके कमिश्नर वर्नेडी ने, या वर्नेडी आ जाएगा, जो कि उस समय तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर होंगे उस समय। अगर मैं और बात करूं तो साथियों, आपकी एक जनजाति है भोटिया जनजाति, तो चमोली और पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति के कहने पर इस मेले की शुरुआत की गई थी 1943 में। 1943 में इसकी शुरुआत की गई थी। तिब्बत और भारत के साथ व्यापार को अच्छे से किया जा सके, इस कारण इस मेले की शुरुआत की गई थी। अगर मैं और बात करूँ तो जिस समय मेला साथियों शुरुआत हुआ था उस समय इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि 14 नवंबर को ये मनाया जाने लगा और तभी से निश्चित हो गया कि ये मेला आपका 14 नवंबर से ही लगेगा। और ये कुल 7 दिन तक ये मेला मनाया जाता है, 7 दिवसीय ये मेला है और आपका चमोली में लगता है, जिसे गोचर मेले के नाम से भी जान लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, उमाकर्ण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उमाकर्ण महोत्सव आपके चमोली जनपद में मनाया जाता है। कर्ण से अगर बने तो कर्णप्रयाग है और उत्तराखंड का पहला प्रयाग कर्णप्रयाग और अंतिम प्रयाग आपका देवप्रयाग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 109, हरिद्वार जिले का आकार कैसा है? तो हरिद्वार जिले का आकार जैसे बैठा हुआ ऊंट होता है उस प्रकार का है। काफ़ी बार UKSSC के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को लिख के चलें। तो बैठे ऊंट के आकार का है। और अगर
क्वेश्चन आ जाए रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को ही रेगिस्तान का जहाज कहा गया है। हरिद्वार के अगर मैं अन्य क्वेश्चन बनाऊं तो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार की स्थापना हुई थी और स्थापना के समय ये आपका सहारनपुर मंडल में था, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो इसे आपके गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया था। विल्व नील पर्वत पर स्थित है, ये गंगा के दाएं तट पर है। आधुनिक हरिद्वार की नींव राजा मानसिंह जो कि अकबर जी के सेनापति थे उन्होंने रखी थी। अगर मैं बात करूं न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला उत्तराखंड का तो हरिद्वार ही है, इसका 880 महिला है 1000 आपके पुरुषों पर, तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात आपका हरिद्वार का ही है। सर्वाधिक जनघनत्व की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार जिले का है। अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ निवास करती है यानी कि SC कैटेगरी, तो हरिद्वार में आएगी, और अनुसूचित जनजाति आ जाए तो उधम सिंह नगर में। साथ ही साथ सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला आपका हरिद्वार है, जिसमें कुल 11 विधानसभा सीटें आपकी आ जाती हैं। अगर मैं और बात करूँ तो सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिशत में अगर आबादी मालूम कर रहे तो भी आपका हरिद्वार आएगा। कनखल मंदिर आपका कनखल स्थान हरिद्वार में, शमशान मंदिर आपका हरिद्वार में, महामृत्युंजय मंदिर, कुशाव्रत घाट, सुभाष घाट, और आपका चंडी मंदिर, मनसा मंदिर, और आपका हर की पैड़ी, ये सारे ऐसे स्थल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और सारे ही कहाँ पर आपके हरिद्वार में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट और 110वां क्वेश्चन है, चंद्रवंश का 50वां राजा कौन था। तो चंद्रवंश के अगर हम 50वें राजा की बात करें तो बाज बहादुर चंद जी चंद्रवंश के 50वें राजा थे। अगर मैं बाज बहादुर चंद जी के बारे में बात कर लूँ तो इन्होंने बाजपुर की स्थापना की थी, जो आपका उधम सिंह नगर में बाजपुर शहर स्थित है, उसे बाज बहादुर चंद जी ने बसाया था। कत्यूरी जो शासनकाल था या कत्यूरी राजाओं के गढ़ मनीलागढ़ पर आक्रमण बाज बहादुर चंद जी ने किया था। अगर मैं इनके समकालीन बात कर लूँ या कह दूँ कि जिस समय ये राजा थे उसमें पवार में किनका शासन या कौन बागडोर संभाल रहा होगा, तो तीलू रोदेली जी थी। शाहजहाँ के दरबार में मूल्यवान वस्तुएं लेकर गए थे, और इसके या इनके लिए कहा जाता है, एक कहावत है, वर्ष भयो 80 बुद्धि गई नसी। ये कहावत क्वेश्चन बनता है किसके लिए कही गई है और एग्जाम में आया भी है, तो बाज बहादुर चंद जी के लिए कहावत की गई है। साथ ही साथ शाहजहाँ के दरबार में जब ये गए थे तो उन्होंने इन्हें बहादुर और जमींदार की उपाधि से नवाजा था। तो ये था आज की वीडियो के 20 प्रश्न। साथ ही साथ मैंने लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी बताए होंगे। और अगर आपको ये सीरीज हमारी अच्छी लग रही हो तो हमारे साथ जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो आपको जल्द ही उसका जानकारी मिल जाए, इसलिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ें, ज़रूर जुड़ें। आज के लिए इतने, मिलेंगे कल फिर एक नवीन